कभी किसी ने सोचा है कि भगवान जब कुछ छीनते हैं तो क्यों छीनते हैं? क्यों कुछ लोगों का जीवन एक ही पल में बिखर जाता है और उसी बिखराव में छुपा होता है जागरण का बीज? यह कहानी है राघव की, एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ पाया पर खुद को खो दिया। और जब किस्मत ने उससे उसका सबसे प्यारा रिश्ता छीन लिया, तभी उसने पहली बार खुद को पाया। कभी कभी जो तुम्हें तोड़ देता है वही तुम्हें जगाता भी है। ये कहानी है उसी रात की जब सब कुछ टूटा और आत्मा जाग उठी। राघव नाम सुनते ही लोग मुस्कुरा देते थे। एक नाम जो शहर के सबसे बड़े बिजनेस स्कूल में टॉपर था और अब एक नामी कंपनी का जनरल मैनेजर। सूट, कार, स्टाइल, हर चीज में चमक थी। पर उस चमक के पीछे एक अजीब सी थकान थी। हर सुबह वह दर्पण में खुद को देखता, बाल संवारता, टाई ठीक करता और मुस्कुराने की कोशिश करता, पर भीतर कोई पूछता, राघव क्या सच में खुश हो तू? वह सवाल हर बार अधूरा रह जाता, जैसे कोई अंदर बैठा दूसरा राघव था जो कभी बोल नहीं पाता था। राघव की पत्नी मीरा उसे बहुत चाहती थी। दोनों की शादी को 5 साल हुए थे। एक प्यारा बेटा आरव। हर चीज थी, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। रात को देर तक काम, सुबह जल्दी ऑफिस, जीवन एक मशीन बन गया था। वह अपने भीतर की शांति भूल चुका था। वह सोमवार था। सुबह मीरा ने कहा, राघव आज जल्दी लौट आना, आरव का स्कूल में पहला डांस प्रोग्राम है। राघव ने कहा, पक्का, मैं 6 बजे तक ऑफिस से निकल जाऊंगा। मीरा मुस्कुराई, वादा किया ना? वादा किया। पर वही दिन उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात बन गया। ऑफिस में एक मीटिंग खींच गई, नए प्रोजेक्ट का प्रेशर, क्लाइंट की डांट और अंदर से जलता राघव। वह 6 बजे का घड़ी देखता रहा, लेकिन निकल ना सका। रात के 8 बजे तक काम खत्म हुआ। अब भागो, उसने खुद से कहा। फोन निकाला, 10 मिस कॉल, सारे मीरा के। उसने कार दौड़ा दी। सड़क पर बारिश हो रही थी। वह जल्दी में था। गीली सड़कों पर गाड़ी तेज चला रहा था। मन में बस एक आवाज, आरव का चेहरा देखना है। बस कुछ ही मिनट में घर। लेकिन उसी मोड़ पर जिंदगी ने करवट बदल दी। बारिश, फिसलन और एक मोड़। अचानक सामने से आती ट्रक की हेडलाइट्स, एक जोरदार ब्रेक, एक चीख और फिर अंधेरा। जब राघव की आंख खुली, वह अस्पताल में था। बाहें बंधी हुई, सिर पर पट्टी और पास मीरा, पर उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। मीरा, आरव कहाँ है? मीरा बस चुप रही। राघव ने फिर पूछा, मीरा, आरव कहाँ है? मीरा फूट पड़ी, राघव, आरव अब नहीं रहा। दुनिया थम गई। सुनने के बाद राघव कुछ नहीं बोला, बस छत की ओर देखता रहा, जैसे आत्मा शरीर से निकल गई हो। अगले कई हफ्ते वह बोलता नहीं था, ना ऑफिस, ना फोन, ना किसी से बात। घर में हर चीज उसे आरव की याद दिलाती, खिलौने, स्कूल बैग, हंसी की गूंज। रात में उठकर वह बालकनी में बैठ जाता, खाली आसमान देखता और पूछता, भगवान तूने मुझसे मेरा बच्चा क्यों छीना? एक रात उसने पहली बार जोर से रोया। इतना रोया कि खुद को भूल गया और फिर थक कर चुप हो गया। उसकी आत्मा जैसे टूट चुकी थी। एक दिन डॉक्टर ने कहा, राघव थोड़ा बाहर घूमो, पहाड़ों पर जाओ। मीरा ने उसे मनाया, चलो कहीं कुछ दिन रह लो। राघव उत्तराखंड चला गया। एक छोटा सा गांव जहां पहाड़, नदियां और सन्नाटा था। वहीं नदी किनारे एक बूढ़ा साधु बैठा रहता था। हर दिन वह मौन में बैठा, बस मुस्कुराता रहता। राघव ने कई दिन उसे देखा। वह कुछ नहीं बोलता, बस शांत। एक दिन वह उसके पास गया, पूछा, आप क्या सोचते रहते हैं इतनी देर तक? साधु मुस्कुराया, मैं अब सोचता नहीं, बस देखता हूं। राघव हैरान हुआ, क्या देखता है आप? साधु बोला, अपने भीतर का आकाश। राघव ने कहा, मेरा तो भीतर जल चुका है। साधु ने कहा, जलना ही तो पहला प्रकाश है। जब अहंकार जलता है तब आत्मा चमकती है। अगले दिन साधु ने कहा, कल सूर्योदय से पहले नदी किनारे आना। राघव पहुंचा। साधु ने कहा, बस बैठो, कुछ मत सोचो, जो आता है उसे आने दो। शुरू में राघव को बेचैनी हुई। आरव की याद, मीरा की सिसकियां, ऑफिस का तनाव, सब घूमने लगा। लेकिन धीरे धीरे सांसें शांत हुईं। पहली बार वह भीतर की आवाज सुन रहा था। वह आवाज कह रही थी, राघव तू अपने बेटे को खो नहीं चुका, तू स्वयं को पा रहा है। उसने आंखें खोली। सूरज की पहली किरण सामने थी।
जैसे किसी ने उसके हृदय में एक नया जन्म दे दिया हो। दिन बीतते गए। वह साधु रोज कुछ सिखाता। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो गया वह तू नहीं था, जो बचा है वही तू है, चेतना। राघव हर दिन ध्यान करता, नदी के जल को देखता और भीतर से हल्का होता गया। एक दिन उसने कहा, गुरुदेव, मैं अब कुछ समझने लगा हूं। साधु बोला, नहीं बेटा, अब तू समझना छोड़ रहा है। समझ छोड़ना ही समझ है। राघव मुस्कुराया, जैसे कोई पिघल गया हो। 3 महीने बाद मीरा वहां पहुंची। राघव को देखकर हैरान रह गई। वह वहीं था, लेकिन नहीं भी था। चेहरे पर एक शांति थी। राघव बोला, मीरा, मैंने आरव को खोया नहीं, उसे पाया है। वह अब मुझ में है, हर सांस में, हर प्रेम में। मीरा की आंखों से आंसू गिरे, पर इस बार वे दुख के नहीं, राहत के थे। राघव वापस लौटा। अब वही काम करता था, पर किसी होड़ में नहीं। लोग कहते, राघव, तुम बदल गए हो। वह मुस्कुरा देता, हां, अब मैं वही नहीं रहा जो सोचता था मैं हूं। वह बच्चों के लिए ध्यान केंद्र खोलता है, लोगों को सिखाता है कि संकट अंत नहीं होता, वह आत्मा के जागरण की शुरुआत है। सालों बाद किसी ने राघव से पूछा, आपको आत्मज्ञान कैसे मिला? वह बोला, जब मैंने सब कुछ खो दिया तब खुद को पाया। कभी कभी भगवान हमें तोड़ते नहीं, हमें खोलते हैं। और वह मुस्कुराया, उसी मौन मुस्कान के साथ जैसी उसके गुरु के चेहरे पर थी। ये कहानी हमें बताती है कि जीवन का सबसे बड़ा झटका दरअसल आत्मा की सबसे बड़ी जागृति का द्वार होता है। जो भीतर टूटता है वही बाहर प्रकाश बनता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक भगवान के नाम का आशीर्वाद बन जाएगा। और सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बन जाइए, ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।